आज की डेट में अजय फूड को कौन नहीं जानता। सो मैं जानना चाहूंगी कि ये अजय's कैफे का जो स्टोरी है, कुछ स्ट्रगल जो आपको लगे होंगे। सोच लिया था कि मुझे बहुत सारे फ्रेंचाइजीज ओपन करने हैं। अजय को लेके कितनी सारी फ्रेंचाइजीज है, ये ख्याल तो मेरे ख्याल से अजय चालू करने के बहुत पहले था। तो अजय को जब भी एक छोटा सा आउटलेट जब भी चालू करने का था, तो उसके पहले 14 साल बहुत सारे अलग अलग मैंने स्टंट्स किए हुए थे। अभी तक शायद 190 प्लस जितने आउटलेट्स हैं। राइट, ऑलमोस्ट अबाउट 225 या 227। अरे मतलब बढ़ गया है अभी आंकड़ा बढ़ गया है। खाना एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको खाना है भाई, ठीक है ना, तो सीधा दिलों से दिमाग से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर मेरा खाना अच्छा नहीं रहेगा ना, तो एम्बियंस कितना भी अच्छा होने दो, मैं पहली बार तो आऊँगा, दूसरी बार शायद ही आऊँगा। तो क्या ये ट्रू है कि हाँ हमारे पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तब जाके हम एक फ्रेंचाइजी का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं? गलत है। आप किस तरीके का मॉडल आप लेना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज के भी छोटे छोटे कियोस्क वाले भी मॉडल है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वैसे आप अजय की बात करें तो अजय तो आपको 10 लाख के अंदर पूरा एक फ्रेंचाइजी खड़ा करके देता है, कंप्लीटली सेटअप के साथ। वो भी ओके, जो हमें पसंद है उसके ऊपर बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली उसका प्रोसेस, उसका ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिना जीन पॉडकास्ट। आज का एपिसोड थोड़ा यूनिक है क्योंकि हम लोगों ने इस बार अपने गेस्ट को अपनी जगह नहीं बुलाया है, जबकि हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ उस गेस्ट की उस ऑफिस तक पहुंचे हैं जहां उन्होंने शुरुआत करी, जहां पर उनके पूरे बिजनेस को अच्छे से समझ पाए, उनकी टीम से मिल करके और अच्छे से उनके एक्सपीरियंस को जान पाए। इसीलिए आज हमारे जो गेस्ट हैं वो है अजय's कैफे के ऑनर मिस्टर अजय सोलंकी। तो चलिए आकर के मिलते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? हैप्पी वाला नमस्ते, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने जूम पे मीटिंग करी तो काफ़ी कुछ जो मैंने आपसे सीखा और कुछ नया जो मैंने जाना इस चीज़ के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में। आज की डेट में अजय's फूड को कौन नहीं जानता। जो अजय's कैफ़े के नाम से जितने भी आउटलेट्स हैं आज हमारे यहाँ पर पूरे इंडिया लेवल पे जो आप धीरे 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 प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो मैं जानना चाहूँगी कि ये अजय's कैफ़े का जो स्टोरी है, अब जब भी आपने कभी अजय's कैफ़े का जो फ्रेंचाइजी जब आपने स्टार्ट किया होगा, फर्स्ट आउटलेट जब आपने बनाया होगा, तो एक फ़ोटो मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा है जहाँ पे एक छोटी सी दुकान है, आपने एक हैट पहनी है एंड बियर्ड है, और उसमें मतलब वो एक लुक के साथ एक छोटा सा दुकान जैसा आपको दिख रहा है कैफ़े का। सो आई वांट टू नो कि उस दुकान को स्टार्ट करने के पीछे कभी तो आपको ये लगा होगा, स्टार्ट करने में कुछ तो ऐसे चैलेंजेस लगे होंगे, कुछ स्ट्रगल जो आपको लगे होंगे कि हाँ मुझे आगे जाना है, क्या फिर आपने वहीं पे सोच लिया था कि मुझे बहुत सारे फ्रेंचाइजीज ओपन करने हैं, या कुछ तो स्टोरी जो उसको बनाने के लिए अजय's कैफ़े का लोगो बना करके आज फ्रेंचाइजीज तक पहुंचने तक का, जो मैं जानना चाहूँगी कि ये क्या किस तरीके से आपने शुरुआत करी थी? वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने भूली अभी, बट एनीवेज अगर हम लोग सिर्फ अजय के साथ अगर बात करेंगे कि कितनी सारी फ्रेंचाइजीज बनानी है, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हकीकत में अजय को लेके कितनी सारी फ्रेंचाइजीज या कितने सारे आउटलेट बनाने हैं, ये ख्याल तो मेरे ख्याल से अजय चालू करने के बहुत पहले था। कि उस समय फ्रेंचाइजी ऐसा नहीं था दिमाग में ऐसा था कि अपने बहुत सारे होटल्स होनी चाहिए करके, ठीक है। तो उस एंगल से अगर सोचेंगे तो बहुत पहले से मैं सोचता था कि मेरी बहुत सारी होटल होनी चाहिए। क्यों वो मालूम नहीं, बस बड़ा कुछ तो करना है, ये हमेशा दिमाग में था। तो अजय को जब भी एक छोटा सा आउटलेट जब भी चालू करने का था, तो उसके पहले 14 साल बहुत सारे अलग अलग मैंने स्टंट्स किए हुए थे, अलग अलग सेम इंडस्ट्री के अंदर। बट कहीं पे छोटा सा मैंने कैंटीन चलाया था कॉलेज का, या फिर उसके पहले मैंने एक पुणे के अंदर रेस्टोरेंट भी चलाया, घर के अंदर मेस भी चलती थी। तो वो जो 14-15 साल पहले का जो पूरा बैकग्राउंड था, उसमें से आहिस्ते आहिस्ते हम लोग ये निकालते गए कि एग्जैक्टली वो कौन सी चीज़ है जो मैं और आसानी से स्केल कर पाऊंगा करके, और बहुत सही तरीके से स्केल कर पाऊंगा। और वो कौन सी चीज़ है जो हकीकत में लोग मिस कर रहे हैं, या जिसके पीछे वो कहते हैं ना यार अभी अभी ये चाहिए करके यार अपने को, ठीक है ना। तो कोइंसिडेंटली 2014 के अंदर वो चीज़ सही से दिमाग में आई कि बॉस हम लोग ने जो भी किया अभी तक,
ये सब चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते जा पाएंगे, स्केल एकदम से नहीं कर पाएंगे करके। तो बर्गर्स, कोल्ड कॉफ़ी का उस समय पे, यानी 10 साल पहले की बात करूँ, अभी भी लोगों को बहुत पसंद आता है। तो वो एकदम राइट टाइम, वो एकदम उस समय पे एकदम कहते हैं ना, एकदम एकदम पका हुआ उस समय पे था कि भाई ये अभी मार्केट में लेके आओ। नवसारी में तो खास बात कर रहा था, क्योंकि मैंने चालू किया था तो नवसारी से चालू किया था। तो यस, नवसारी में ऐसा कुछ भी नहीं था, और समहाउ मैंने देखा कि यार यहाँ पे बहुत गजब पोटेंशियल है, ठीक है। और उस समय पे फिर वो अजयस चालू हुआ, और वो एक छोटी सी दुकान इसलिए थी क्योंकि बस बड़ा ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पहले ही कुछ तो भी एकदम से बड़ा करे, उससे अच्छा अगर करना ही है तो क्यों ना छोटे से शुरुआत करे। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है कि छोटा शुरू किया तो उसका मतलब ये नहीं होता कि काम अच्छा नहीं है। छोटा हो या बड़ा हो, काम काम होता है, ठीक है। आपको फोकस करना है कि आपका काम बड़ा कैसे बाद में हो करके। तो उस तरीके से हम लोग ने अजय को एक छोटे से दुकान से शुरुआत किया था। उसके पीछे की थॉट प्रोसेस वही थी कि काम करेंगे, छोटा सा भले हो पर बड़ा बनाएंगे करके, और बस आज यहाँ पे बैठे हैं। ओके, वेरी नाइस। तो जब आपने मतलब फ्रेंचाइजी कभी किसी को तो दिया होगा, मतलब किसी को आउटलेट दिया होगा, तो फर्स्ट शॉप के बाद, उस शॉप के बाद आपकी एक जर्नी जो स्टार्ट हुई होगी, तो ऐसा कौन सा पीरियड था या ऐसा कौन सा टाइम था कि जब आपको ये लगा कि अभी सेकंड, थर्ड या फोर्थ तक अब हम बढ़ने जैसे हो चुके हैं, राइट? मतलब अभी ग्रोइंग वाला स्टेज आ चुका है। तो एक मैं वो जानना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा पीरियड, मतलब ऐसा कैसे पता लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, देखिए सो मेनी पीपल आर हियर जो कि अपनी खुद की फर्स्ट दुकान तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो फर्स्ट दुकान तक अटक के रहते हैं। उनका कोई ये थॉट प्रोसेस बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हाँ आपने सोचा, आपका थॉट प्रोसेस था कि आपको बहुत सारी फ्रेंचाइजी करनी है, उनका भी है थॉट प्रोसेस, लेकिन वो जा नहीं पाते। तो ऐसा कौन सा स्टेज होता है या ऐसा कौन सा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आपको ये फील होता है कि नहीं अभी मैं कैपेबल हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक मुझे अब जाने की ज़रूरत है, राइट? तो पहला तो हम लोग ने, जब भी आप बात करेंगे तो कैसे पहली फ्रेंचाइजी कभी दी, पहली फ्रेंचाइजी हम लोग के खुद के, उसके पहले 6 आउटलेट हो चुके हुए थे। हाँ, तो हमने खुद ने हमारे कंपनी ओन्ड अगर कहते हैं कोको आउटलेट्स, तो कंपनी ओन्ड आउटलेट्स ही हमारे खुद के 6 हो चुके हुए थे। उसके बाद हमारा 2018 में तो हमारी पहली फ्रेंचाइजी दी गई थी, ऐसा है। तो जब भी पहली फ्रेंचाइजी दी, उसके पहले जब भी ये जो जितने भी आउटलेट्स हुए, तो हर बार जैसे कि कभी दूसरा करना चाहिए, कभी तीसरा करना चाहिए, करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। Exactly. डर होता है ना। तो डर भी आया होगा आपको, लगा कि किसी और के डर, हाथ में देना, अपना नाम देना, मतलब शॉप तो बहुत बड़ी बात है, एक हाँ, नाम देना एक बहुत अलग हाँ, चीज हो नाम जाती है। देना, इसके बारे में आप डेफिनेटली कह सकते हो कि आपको डर नहीं, पर आपको क्वेश्चंस आते कि ये मैनेज कैसे करेगा करके, ठीक है। अगर हम लोग फ्रेंचाइजी देंगे तो मैनेज कैसे करेंगे। खैर पहले देखा जाए तो हमारे तो पहले 6 खुद के ही आउटलेट थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि अजय 6 जगह पे एक साथ खड़ा था करके, ठीक है। वैसे मैं और मेरे जयदीप भैया, बड़े 2 भाई हम दोनों, ठीक है ना, बड़े भाई जयदीप, मैं अजय, तो दोनों मिलके भी हम लोग 6 जगह पे तो एक साथ पहुंच नहीं सकते, ठीक है। तो पर फिर भी हम लोग को कॉन्फिडेंस था, हम लोग ने जिस हिसाब से हमारी सिस्टम्स डिफाइन की थी, और उस समय से जो साथ में जुड़े हुए जो बच्चे लोग थे साथ में जो काम कर रहे थे, ठीक है, तो उन लोग के ऊपर भी उतना ही कॉन्फिडेंस था कि नहीं, इन लोग वो नाम जो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो उन लोग भी वो छाती पे कैरी कर रहे करके, तो दिक्कत नहीं आएगी। और उन लोग ने भी वो चीज़ प्रूव करी, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आई कि हम लोग को दूसरा, तीसरा, चौथा बढ़ाते वक्त। तो खैर बढ़ाना चाहिए, तभी बढ़ाना चाहिए जब भी आपके पास ढंग से सिस्टम्स और प्रोसेस रहेंगी, तो आप डेफिनेटली दूसरा, तीसरा, चौथा बढ़ाना चाहिए। ये तो काम के हिसाब से, खुद की भी सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए। अगर आप एक में खुश हो तो प्लीज़ आप एक में खुश रहिएगा, वो दुनिया कर रही है तो आप भी पीछे मत भागो उसके, ठीक है ना। आप एक में खुश हो तो आप एक में खुश रहो, ठीक है ना। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि आपको 100 दुकान बनानी चाहिए या 500 दुकान बनानी चाहिए। और हम लोगों ने जब पहली फ्रेंचाइजी दी, वो पहली फ्रेंचाइजी का तो किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग था कि फ्रेंचाइजी डील हो चुकी थी, दुकान देखने गए थे, और फ्रेंचाइजी का ओनर ऐसा धक धक उसको हो रहा है, करनी चाहिए, ले तो ली है, क्या होगा क्या नहीं होगा। भाड़ा थोड़ा सा उसको ज़्यादा लगा था, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसका चेहरा पढ़ पाया मैं बोला, भाई तेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू वापस पैसा ले सकता है, ठीक है, पर दुकान तो मैं यहाँ पे खोलूंगा करके, अभी तेरे को साथ में करना है नहीं करना तू बता दे करके।
नहीं नहीं सर करेंगे करके। मैं बोला तो फिर ठीक है ना करके, क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ ढंग से एक परफेक्ट सपोर्ट के साथ कुछ काम कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं परफेक्ट सपोर्ट, और हम लोग ऑलरेडी 6 जगह पे काम कर चुके हुए हैं। उसे भी कॉन्फिडेंस तो था, पर उसके लिए नया था। हमारे लिए तो हम लोग ऑलरेडी 6 खोल चुके थे, तो हमारे लिए तो गेम नया नहीं था, उसके लिए वो नया था, इसलिए बेचारा डर रहा था। पर उस समय पे हमको उसको सपोर्ट भी करना था, पर एक साइड से उसके अंदर कॉन्फिडेंस उसको और थोड़ा पुश भी करना था कि भाई या तो तू कर या तो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि है यहाँ पे जहाँ पे धंधा हो सकता है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। फिर अल्टीमेटली की, एंड यस ही इज डूइंग वंडरफुल। ओके, तो ये फर्स्ट ऐसा है फ्रेंचाइजी आपका कहाँ पर था? सूरत के अंदर। ऐसा सूरत में तो तो सूरत से हम लोग ने अच्छा। बाकी सूरत के अंदर ही हम लोग ने एक्चुअली फ्रेंचाइजी देना शुरू की पहली। उसके पहले हम लोग ने सूरत में चालू किया था, वो तो हमारा खुद का ही आउटलेट था। फिर हम लोग ने बिल्ली मोरा में भी चालू किया था। उसके बाद बहुत सारी जगह भी सफल हुई है, तो अभी वो लोकेशन वहां से शिफ्ट हो गई, मेट्रो बन रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ वहाँ हो गई है। एलपी सवानी की आउटलेट है जो सूरत की पहली आउटलेट, और वहाँ पे चल ही रहा है। ओके, हाँ, सो अभी राइट नाउ आपके पास आई थिंक मैंने जितना रिसर्च किया है तो अभी तक शायद 190 प्लस जितनी आउटलेट्स है आपकी। वैसे नंबर्स तो मुझे भी याद में नहीं है, पर कुछ दिन पहले मैं भी देख रहा था, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 225 या 227। अरे मतलब बढ़ गया है अभी आंकड़ा बढ़ गया हाँ है। जी। ओके, हाँ, फाइन। एक बात जरूर यहाँ पे बोलूंगा भाई, नंबर्स पे ध्यान मत देना। जी, नंबर्स पे ध्यान दोगे ना तो आप अब कभी भी, यानी आपका अगर आप पैशन को अगर जिंदा रखना चाहते हो तो नंबर्स पे मत ध्यान देना। श्योर ठीक श्योर। है, क्योंकि नंबर्स के चक्कर में ना रात को नींद नहीं आती है। ट्रू ट्रू ट्रू। बिजनेस कर रहे हो, ऑब्वियसली नंबर्स होने चाहिए याद में, पर उसके चक्कर में ना आप आपकी रातों की नींद नहीं खराब करने की। वेरी नाइस। सो अब जैसे आपने नींद के बारे में बोला है तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि मैंने बहुत बार देखा है कि एक ग्रोइंग स्टेज एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे ऑनर जो होता है, मेन ऑनर, अगर कोई फ्रेंचाइजी ऑनर है, द पर्सन जिसने पूरा बिल्ड किया है, सो 190 और 200 प्लस आउटलेट्स यू हैव राइट नाउ। सो अभी कुछ तो ऐसे ड्रीम्स या ऐसे कुछ आपके जो आप बोल रहे हैं कि रातों की नींद नहीं आनी चाहिए, मोस्ट ऑफ पीपल दे आर स्ट्रगलिंग विद इट, हाँ वो लोग नहीं सो पाते हैं, राइट? तो उनके लिए आप एक ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बिजनेस तो करना है, राइट, लेकिन बिजनेस करने के साथ साथ एक अच्छी सी हैप्पी लाइफ को किस तरीके से, मैंने आपका लास्ट कोट पढ़ा था, हैप्पी वाली आप एक फीलिंग। नेचर आप अपनी वाइफ के साथ कहीं नेचर के बीच में आप जा करके कोट आपने लिखा था, तो वो काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे। सो उसके पीछे का एक स्टोरी मैं जो जानना चाहूँगी। नहीं, इसके अंदर क्या होता है कि अजयज को, अगर आप अभी अजयज को देख रहे हो, 200 आउटलेट जो भी है, इसके पहले की भी जो मेरी जर्नी रही है, पर मैंने हमेशा है ना यही एक एक फोकस चीज़ था कि मेरे को ये पसंद है और मेरे को यही करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप जब भी वो, पसंद तो कुछ और होता है पर पैसे कमाने हैं, बराबर है, उस चक्कर में जब भी आप लगते हो ना तो आपकी रातों की नींद गई। ठीक है, अभी मुझे जो पसंद था, मुझे खाना खिलाना पसंद था, मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता था। ठीक है, और मेरे को उसमें ही ज़्यादा मज़ा आता था, और उसी को मैं ग्रो करते गया। तो कोइंसिडेंटली उससे ही फिर मेरे को उसमें ही जब भी मज़ा आ रहा था तो मेरे को उसी को मैंने बिजनेस बना लिया। ठीक है, तो फिर बाय डिफॉल्ट ग्रो तो आ ही रही है, आप देख ही रहे हो। अभी मेरे को कुछ और पसंद रहता और मैं करने की कुछ और कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, शायद मैं पैसा कमा भी लूँ, पर मेरे को वो खुशी नहीं मिलती है। अगर वो खुशी नहीं मिलेगी तो पैसे से तो रात को शायद ही नींद, गोलियां खरीद के सोना पड़ेगा फिर। ट्रू। सो ओवरऑल अगर हम इसका समरी करें तो जो हमें पसंद है उसके ऊपर बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली उसका डेफिनेटली प्रॉफिट, उसका 100%। प्रोसेस, उसका ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपको मिलता है। मजा आता है ना, क्योंकि अक्सर आप देखना किसी के साथ भी बात करते हो यही बात करते हो, कैसे चल रहा है, मस्त चल रहा है, ऐसा हार्डली कोई बोलता है। कैसे चल रहा है, बस चल रहा है। किधर जा रहा है, काम पे जा रहा है। अरे भाई, कोई अच्छा खासा कोई स्पोर्ट्समैन ये थोड़ी बोलता है कि कहाँ जा रहा है, तो काम पे जा रहा है, ऐसे थोड़ी बोलता है, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाई डोंट यू मेक योर बिजनेस एज अ गेम इटसेल्फ, राइट? आप रोज निकलो और खेलो मस्त। ठीक है, तो फिर आपको रात को नींद भी आएगी, और रोज सुबह उठने के बाद आपको वापस खेलने को जाना है। उसका मजा भी और आएगा। ट्रू, दैट्स फैंटास्टिक। सो नाउ आई वांट टू हियर समथिंग अबाउट कैफेज, क्योंकि ये कैफ़े का चलन अभी अभी राइट नाउ भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब अगर आप सूरत में आप जो बात कर रहे हो,
हर थोड़े-थोड़े डिस्टेंस में आपको कैफ़ेज़ दिखते हैं क्योंकि बहुत सारी जेनज़ीज़ जो है आज की, वो ही मतलब वहाँ पे अप्रोच करती है। तो क्या ऐसा है कि जेनज़ीज़ जो आपके यहाँ पर कैफ़ेज़ के अंदर आती है, तो कैफ़ेज़ में क्या मेन किस चीज़ के लिए वो आती है? कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाए उसके लिए या फिर खाने के लिए? स्पेशली फॉर व्हाट? तीनों चीज़ें अलग-अलग हैं। वैसे कैफ़ेज़ बाकायदा आप जो बोल रहे हो कि अभी-अभी सच में काफ़ी जगह पे कैफ़े, 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 कैफ़े के नाम पे पंजाबी भी खिलाने को मिल रहा है अंदर, ठीक है ना? सब कुछ मिलता है, ठीक है? शायद वो रेस्टोरेंट या फिर फ़ास्ट फ़ूड ये नाम पुराना हो चुका हुआ है दिखता है, इसलिए कैफ़े लगा दो और कैफ़े के नाम पे चलो सब कुछ बेचेंगे हम लोग करके। और रही बात क्या बिकेगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, खाना चलेगा या एम्बियंस चलेगा, हर एक चीज़ का अपना-अपना एक ये रहता है ना, क्या कहेंगे, लिमिटेशंस रहती है, ठीक है? मैं अच्छा कुछ दिखा के कुछ बेचूँ, ठीक है? वो शायद एक बार के लिए डेफ़िनेटली होगा, क्योंकि मेरे को वो एक्सपीरियंस करने के लिए जाना है। पर खाना एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको खाना है भाई, ठीक है ना? वो सीधा दिलों से, दिमाग से कनेक्ट करता है, ठीक है ना? अगर मेरा खाना अच्छा नहीं रहेगा ना, तो एम्बियंस कितना भी अच्छा होने दो, मैं पहली बार तो आऊँगा, दूसरी बार शायद ही आऊँगा। या फिर शायद दूसरी बार मैं दोस्तों के लिए लेके आऊँगा, भाई जगह बहुत मस्त बनाई है, ठीक है? पर खाना सही नहीं रहेगा ना, तो फिर वो शायद अगली बार ना आए। और खाना वापस वो भी अलग बात है, खाना हमेशा अच्छा ही होता है, कभी बुरा या खराब ऐसा नहीं होता है, अच्छा ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अपनी-अपनी चॉइसेस होती है। बट बेसिक्स की तो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट मिनिमम हर एक का अपना-अपना एक ये होता है कि भाई इतना तो दे करके तो मज़ा आया करके। तो कैफ़ेज़ के अंदर एम्बियंस डेफ़िनेटली आज की जो जेन ज़ी की आप जब भी बात कर रहे हो, ऑब्वियसली जेन ज़ी वांटेड टू लाइक पुट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, सो ठीक है ना? टपरी पे तो वो फ़ोटो निकाल के बेचने वाला, लगाने वाला है नहीं इंस्टा के ऊपर, ठीक है? सो आपका कैफ़े कल्चर जो अभी बढ़ रहा है, वो डेफ़िनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग बढ़ रहा है और अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, हम लोग को भी ग्रो होने के लिए स्कोप मिल जाता है। जी, दैट्स रियली नाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रेंचाइजीज ओनर्स जो होते हैं, मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि अजयस कैफ़े के अगर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहे इन फ्यूचर कोई भी, सो मतलब आप क्या देखते हैं उस फ्रेंचाइजी ओनर को, मतलब उसके अंदर क्या, जैसे आपने बताया आप जब फर्स्ट फ्रेंचाइजी, पैशन होना चाहिए यार। एग्जैक्टली राइट, मतलब पैसा होना चाहिए, मतलब एक होता है ना कि पैसा नहीं, पैशन होना चाहिए। पैसा तो किधर से भी आ जाता है। ट्रू, पैसा तो किधर से भी आ जाता है। सो एक पैशन पेशेंस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पैशन से भी ज़्यादा है, क्योंकि खाना खिला रहे हो यार आप उसको, आप वो इस हिसाब से देखेंगे ना, मैं कुछ बेच रहा हूँ, ठीक है, कुछ ये चीज़ें तो आप बेच रहे हो, पर इसके अंदर की चीज़ आप बेच नहीं रहे हो, वो आप किसी को परोस रहे हो, खिला रहे हो, ठीक है ना? वो बगैर फीलिंग के नहीं हो सकता है। वहाँ पे फीलिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर वहाँ पे वो हाँ, ये ले भाई, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। पर वो पिरसने का, आप घर पे मेहमान आते हो तो आप ऐसे चाय थोड़ी पकड़ा देते हो किसी को तो भी, ठीक है ना? वो फीलिंग मिसिंग है तो आप खाने के धंधे में मत पड़ो करके। आपको खिलाने का वो शौक होना चाहिए, वो फीलिंग होना चाहिए, वो भावना होनी चाहिए। सामने भले कस्टमर है, कस्टमर का वैसे भी आदर होता ही है, पर मेरे ख्याल से होटल इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा होना चाहिए। फिर ये दिख भी रहा है क्योंकि मतलब अजयस कैफ़े के जो हम लोग मेन्यूज़ वगैरह देखते हैं, नॉर्मली बाहर किसी और कैफ़ेज़ के जो मेन्यू के रेट्स हैं, सो वो काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी क्वालिटी भी बहुत अलग और यूनिक आपने बना करके रखी हुई है, क्वालिटी को भी बिल्कुल मेंटेन किया है। सो मुझे थोड़ा-सा ये पूछना है कि ₹60 का पिज़्ज़ा कैसे बिक सकता है? लाइक ये पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि है, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल? नहीं, सबको ₹60 में पिज़्ज़ा? नहीं, डेफ़िनेटली बिक सकता है, अच्छे से वो भी बिक सकता है। यहाँ पे वही हो जाए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि जब भी हमारी पहले से ही सोच वो थी कि भाई मेरे को बिज़नेस नहीं करना है, मेरे को तो अच्छा है, मेरे को जो पसंद आ रहा है वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो वही बिज़नेस अगर सोचता ना तो शायद ₹60 में मैं नहीं सोचता था, मैं नंबर्स बड़े होने थे, क्यों? क्योंकि मेरे को नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो फिर वही वाली बात हो जाती थी कि रातों की नींद गायब है, पैसा तो आ रहा है। पर आई वॉज़ लाइक बहुत क्लियर था कि अपने को खाना खिलाना है, अच्छा खाना खिलाना है और मिशन के साथ वो था कि भाई हम लोग को आम जो हमारी जनता है, ठीक है ना? आम आदमी जो है उसको खाना खिलाना है, अच्छा खाना, वाजिबी भाव के अंदर। सो दैट इज़ हाउ फिर 60 और 60 में किस तरीके से अभी भी कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सेंट्रलाइज़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है? तो जो फैक्ट्री है यहाँ से सेंट्रलाइज़ पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है?
और यही सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो पूरी चैनल अजयस की इकोसिस्टम पूरी खुद की है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टिल द सेलिंग, ठीक है। तो ये जो पूरी जो चेन हम लोग ने जिस हिसाब से डेवलप की है ना, उसके वजह से हम लोग बहुत आसानी से रेट को कंट्रोल कर पाते हैं। और इतने साल पहले जो इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तो नीचे की हर एक छोटी चीज़ मालूम है कि कहाँ से किस तरीके से मूव होती है या कितने में आती है, कितने में जाती है। वाओ, तो खुद के जेब में रखने से अच्छा उसको मैं पास ऑन करता हूँ मेरे कस्टमर्स तक, तभी तो आती है हैप्पी वाली फीलिंग, है ना। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो मेनली आपने फोकस किया है लोगों को खाना खिलाने में, वो भी अच्छी वाली फीलिंग के साथ, हैप्पी वाली फीलिंग हैप्पी के वाली साथ। फीलिंग के साथ। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर। यस, नाउ आई हैव सम मिथ्स। कुछ ऐसे मिथ हैं जो कि कैफेज को लेकर के होते हैं, फ्रेंचाइजीज को लेकर के होते हैं, जो लोग फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उनको लेकर के। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मिथ ऐसा है जिसमें ये पूछा गया है, जो कि लोग बोलते हैं, बात बनाते हैं, सोसाइटी वाले ये कहते हैं कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। नहीं, सो क्या ये ट्रू है कि हाँ नहीं, हमारे नहीं, पास नहीं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तब जाके हम एक फ्रेंचाइजी का एक बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे? गलत है। आप किस तरीके का मॉडल आप लेना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी बड़ी बड़ी कंपनीज के भी छोटे छोटे कियोस्क वाले भी मॉडल्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वैसे आप अजयस की बात करें तो अजयस तो आपको 10 लाख के अंदर पूरा एक फ्रेंचाइजी खड़ा करके देता है, कंप्लीटली सेटअप के साथ, वो भी ओके, यानी उसके अंदर हर एक चीज कंपनी सेटअप करके देती है, सारा सब कुछ कंपनी ही ए सेटअप टू करती है, जेड, एवरीथिंग। पूरा 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 सब कुछ, यानी टाइलिंग से लेके सब कुछ अंदर, पीओएस भी आ जाता है, सीसीटीवी कैमराज लेके मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ए टू जेड वाओ, सब कुछ हम लोग करके दे देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पैसा लगता है, डेफिनेटली पैसा तो हर चीज़ में लगता है, ठीक है ना। वो तो ऐसा कि आपको कितना निकालना है उसके हिसाब से आपका डालना डिपेंड होता है। यस, ट्रू, फाइन। एंड द सेकंड मिथ इज कि सिर्फ बड़े बड़े सिटीज में ही कैफेज चलते हैं, छोटे गांव में नहीं चलते हैं। सिर्फ आई हैव अ क्वेश्चन। शुरुआत ही हमने नवसारी से की है भाई। एग्जैक्टली। तो ये नवसारी भी गांव हाँ, नहीं है, जैसा कि मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, बहुत प्रॉपरली एक हम्म, प्रॉपर गांव, जहाँ पे एक झुपड़ हट वाला एक फीलिंग आता है। तो ऐसा कोई गांव से आपने कभी कोई, मतलब इन फ्यूचर कभी आप सोचेंगे कि मैं गांव में जा कर के एक कैफे ओपन करूं? खैर रेयरली अभी वैसे बहुत कम गांव बचे हुए हैं, ठीक है ना। इतना इंटरेस्ट में अभी तक तो मैं भी नहीं गया, पर हाँ हम लोग अभी की बात करें गुजरात के अंदर, तो गुजरात के इंटीरियर्स में यानी अगर हम लोग वाजदा करके एक जगह है, ठीक है, जो काफ़ी ट्राइबल्स है उसके आजू बाजू के एरियाज़ के अंदर, ठीक है ना, वहाँ पे भी हमारी फ्रेंचाइजी है, ठीक है। फिर बोदेली करके एक जगह है वो भी वैसे ही है, वहाँ पे भी हमारी फ्रेंचाइजी है। रानकोआ करके एक चौराहा है, वहाँ पे हमारी फ्रेंचाइजी है, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे यानी उसको हम लोग टियर 2, 3, 4 भी नहीं कह सकते, उसके भी नीचे है वो, वहाँ पे भी सो हमारी दैट्स आउटलेट है। ट्रू कि हाँ सिटीज में ही कैफेज ओपन नहीं होते हैं, वहाँ पे भी होते हैं। छोटी हाँ, प्लेसेस पे भी कैफेज चलते आपका हैं। मॉडल सही रहेगा, आपका प्रोडक्ट सही रहेगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगा और लोगों को बड़ा मजा आएगा खाने के लिए। वेरी नाइस। नेक्स्ट मिथ ये है कि हर फ्रेंचाइजी का लुक हो गया, उसका मेन्यू हो गया, उसका वाइब हो गया, वो सब कुछ मैचिंग होना चाहिए, सारा सेम टू सेम होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने आज कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके कुछ चीज़ खाया, ठीक है, तो खाने का तो आपने अच्छा, आपको मज़ा आ गया, आपको वो वाला एक्सपीरियंस अच्छा मिला, आपको कलर एंड वहाँ के जो भी वाइब्स थे, ठीक है ना, उसका भी आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया। अभी आपको वापस वही एक्सपीरियंस लेने के लिए वही जगह पे जाना पड़े, और आप कोई वहाँ से 100 किलोमीटर दूर रह रहे हो, तो आप वापस उस एक्सपीरियंस के लिए, उस खाने के लिए वहाँ तक तो नहीं जाओगे। पर अगर आपको वही वाला एक्सपीरियंस, वही वाला खाना, ठीक है ना, और वही वाली प्राइसिंग के साथ अगर आपको उसी जगह पे मिल रहा है जहाँ पे आप रहते हो, तो आप तो डेफिनेटली वो प्रेफर करोगे। तो इसलिए वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। कलरफुल बनते रहते हैं सब कुछ, बहुत कुछ, तो फिर हम लोग उसको फ्रेंचाइजिंग नहीं कहेंगे। यस, एग्जैक्टली। सो हर फ्रेंचाइजी के लिए लुक, मेन्यू और वाइब्स बहुत डेफिनेटली ज़रूरी मैच है। होनी चाहिए। यस, नेक्स्ट इज कि कॉफ़ी, ये जो कैफ़े वाला ट्रेंड है, उसमें मेनली मतलब मैंने भी देखा है, जेनजीज या फिर बिल्कुल यूथ जो होती है हमारी, सिर्फ वही जाते हैं कैफ़ेज़ के अंदर।
मैं अभी थोड़ा मस्ती में जवाब दे दूं तो मैं मेरी गर्लफ्रेंड को अभी ये तो नहीं बोल सकता चल टपरी पे जाएंगे चाय पीने के लिए। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली बचा एक ही जगह, कैफे पे जाएंगे। खैर बट वैसा कुछ है नहीं है, लोग अभी भी चाय पीने तो डेफिनेटली जाते हैं, वो सब लोग प्रेफर भी करते हैं। कॉफ़ी अभी आहिस्ते आहिस्ते जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कैफ़ेज़ बढ़ रहे हैं तो कॉफ़ी बढ़ रही है, ठीक है, तो 100% जाना होगा ही है। और अगर कैफ़े में जाके फिर बाद में कॉफ़ी ऑब्वियसली पीना है, ज़रूरी नहीं कि सभी लोग पी रहे, बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, बट येस कॉफ़ी का पहले से ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ रहा है कॉफ़ी का। तो ये सिर्फ यूथ ही जा पाती कॉफी पीने के लिए, या फिर अभी कैफे का यूथ यूज जो है? इसलिए जा पा रही है क्योंकि अभी एक्सेस उतना सारा हो गया ना, जी। इसके पहले एक्सेस था ही नहीं, हम्म, तो अगर एक्सेस ही नहीं था तो जाएंगे कहाँ से। अभी अगर ऑप्शन मिल रहा है तो सब लोग जा रहे हैं, और यूथ नहीं, अभी सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग प्रेफर कर रहे हैं कॉफ़ी पीना, अच्छा लगता है। सो यस, देयर आर ऑल सेगमेंट इज देयर हु इज लाइक कंज्यूमिंग कॉफ़ी नाउअडेज। यस एग्जैक्टली। और मुझे भी ऐसा लगता है कई बार कि सर कोई बात जो शायद घर पे जा कर के किसी को नहीं समझा सकते हम, हमारे हस्बैंड से अगर कोई बात मनवानी है वो शायद घर पे ना मान ले, या फिर सासू माँ से अगर कोई बात मनवानी है वो घर पे नहीं मानेगी। मुझे लगता है बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है कि कैफ़े में बैठाओ, कॉफ़ी पिलाओ, एक अच्छी वाली हैप्पी वाली फीलिंग दो, एंड देन आफ्टर वो बात जो आपको मनवानी है वो आप वहाँ पे इजीली अगले मनवा बार सकते हो। एक्सपेरिमेंट करके जरूर बताऊंगा आपको। नहीं, मैंने किया है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली। कि मैंने किया है ये चीज़। सो दिस इज द थिंग। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। माय प्लेजर, एंड थैंक यू सो मच। ऐसा कोई किस्सा, ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आप देना चाहे, जो आपकी जर्नी से कुछ ऐसा जो आप केस या किस्सा जो आप सुनाना चाहें? किस्सा यानी जब कॉफ़ी की जब आप बात ही कर रहे थे कि कॉफ़ी अभी बहुत लोग पीने की कोशिश कर रहे हैं। सो सच बताओ तो जब भी हम लोग ने नवसारी में स्टार्ट किया था, एंड वेरी स्टार्टिंग यानी एकदम शुरुआत के दिनों में की बात है, सो पूरे दिन के अंदर हार्डली 6-8 ग्लासेस कॉफ़ी बेचते थे हम लोग, ठीक है ना। और उस समय पे मेरे को अच्छे से याद में एक कस्टमर को मैंने यहाँ पे नवसारी गुजरात की बात करूँ तो यहाँ पे पहले कोल्ड कोको बहुत चलता था, ठीक है ना। कोल्ड कॉफ़ी वाला ऐसा कोई फंडा था ही नहीं, लाइक सो आई कैन प्राउडली से कि लाइक बस यहाँ का ट्रेंड सेट अगर कोल्ड कॉफ़ी में किसी ने किया है तो वो अजैज़ ने किया हुआ है करके। सो देयर वी स्टार्टेड लाइक सेलिंग कॉफ़ी पूरे दिन भर में, फिर भी हम लोग 6-8 ग्लासेस कॉफ़ी बेचते थे। उसमें से एक कस्टमर मेरे को बोला यार बड़ी कड़वी है करके। सो ऑब्वियसली उसने कोल्ड कोको पिया हुआ रहता है, उसको मैंने सर्व किया था कि उसने भी बोला कि कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे तो ठंडा में, बोला हाँ ठंडा भी होता है करके। तो पहले तो वो आया कि ठंडा में, बोला हाँ ठंडा। तो कोल्ड कॉफ़ी पिया क्योंकि वो टिपिकल हॉट कॉफ़ी पीने की आदत थी, वो भी इलायची डाल के। तो कॉफ़ी पिलाया, यार बड़ी कड़वी है। मैं बोला सर ये तो आपने वो वाली बात कर दी कि शक्कर खिलाए और आप बोल रहे हैं बड़ी मीठी है करके। तो वो बड़ा विषय है, अभी भी मेरे को याद में रहता है कि यार शुरुआत में जब भी कोल्ड कॉफ़ी जब भी शुरू हुई थी तभी कोल्ड कॉफ़ी पी रहे कस्टमर, और उसमें से यार ये तो बड़ा कड़वा है। तो उसमें से खैर सीखने जैसी बात ये है कि भाई लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है, आपको उसको ट्राई करवाना है, ठीक है। उसके वजह से आप हार के अरे यार कस्टमर का एक्सेप्टेंस नहीं है करके इस चीज़ को लेके अगर मैं उस समय पे अगर हार मान लेता था ना, तो शायद आज अजय जिस कोल्ड कॉफ़ी के लिए अच्छे खासी फेमस हो चुकी है, ठीक है, अजय ब्रांड जो अजय कोल्ड कॉफ़ी के लिए फेमस हो चुका है, शायद वो नहीं होता था तो वो बंदा जो था, ठीक है, वो कभी वापस मिले मेरे को, अभी खैर उसका चेहरा नहीं याद में, पर मिले या फिर ये सुने आज इस पॉडकास्ट के थ्रू, तो उसको ज़रूर थैंक यू बोलूँगा कि इतना तूने उस समय पे मेरे को बताया कि भाई कड़वा भी है, पर फिर भी मैंने उस समय पे मैंने नहीं, कस्टमर एक्सेप्टेंस भले नहीं होने दो, मैं तो कोल्ड कॉफ़ी पिला के रहूँगा करके। और वो आज लोगों को कोल्ड कॉफ़ी पिलाते पिलाते भी सेल अराउंड 12,000 प्लस ग्लासेस ऑफ कॉफ़ी पर डे। तो सबको एक ही बात बोलने की कोशिश करूँगा, लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें हमारे बारे में और हमारे प्रोडक्ट के बारे में अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। सो जीत आप ही की है फिर। वाओ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच।